हाय, मेरा नाम है रक्षित, बट मुझे बचपन से लोग छक्का, हिजड़ा, बिग बॉस 6 छलियां करके चिढ़ाते थे और मुझे लगा था कि वही मेरा नाम बन गया है और वही मेरी पहचान बन गई थी। बट आई फील कि हमारी सेक्सुअलिटी से ज्यादा जो हम अचीव करते हैं, जो हमारी लेगेसी है, वो हमारी पहचान बनती है। उस कहानी को आई थिंक चेंज करने का टाइम आ गया है। आई वॉन्ट टू टेक बैक द पावर दैट मैंने लोगों को दे दी थी टू डिसाइड व्हाट एंड हु एम आई। क्योंकि आपको करोड़ों लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि भाई तू मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, बट आप क्या हो, आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता है। तो इसी नोट पे आज की स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं, हाउ आई केम आउट। बट ये कहानी बताने के लिए मुझे 1999 से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज दैट्स व्हेन आई वाज बोर्न। मैंने ले लिया अपना इमोशनल सपोर्ट पिलो, क्योंकि इस पिलो से जितना मुझे इमोशनल सपोर्ट मिलता है उतना तो मुझे अपनी थेरेपिस्ट से भी नहीं मिलता है। जब मैं बहुत छोटा था तब से मुझे ना चुराने की बड़ी आदत थी। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी की लिपस्टिक चुराना स्टार्ट किया। मैं मम्मी की साड़ियां और मुझे फ्रॉक पहनने का भी बहुत शौक था। और उस टाइम मैं गाड़ी और ट्रक से नहीं खेलता था, मैं खेलता था बार्बी डॉल से। मैं उसके बाल बनाता था, मैं ही हेयर स्टाइलिस्ट बन गया हूँ बिना कोर्स करे। और उसके बाद ना प्लास्टिक के होते थे तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाते थे। तो मेरे पास बार्बी डॉल का कलेक्शन था। ऐसा लगता था कि मैं ही अपनी शॉप खोल लूंगा। स्पॉइलर अलर्ट, मैंने नहीं खोली वो शॉप। मेरे सगे भाई से भी नहीं पड़ती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन था और मैं बहुत ज्यादा फेमिनिन, और हमारे बीच में 4 साल का डिफरेंस था। तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था। तो मैं क्या करता था, मैं बार्बी मूवीज देखता था, मैं डोरेमोन देखता था। शिनचैन तो उस टाइम नहीं आया था। बहुत ज्यादा मेरी 2 लड़कियों से पड़ती थी जो मेरी कजन्स थी, तो मैं उनके साथ खेलता था। और उस टाइम भी लोग मुंह उठा के मेरे पास आते थे ये पूछने के लिए कि भाई तेरी बारात आएगी या जाएगी। मुझे ना तो बारात का मतलब पता था, और ऐसे सवाल सुनने के बाद ना मुझे अपने ऊपर ही थोड़ा सा डाउट होता था कि भाई कुछ प्रॉब्लम है या क्या सीन है, आई डोंट नो। तो ऐसे ही कुछ साल बिताते बिताते लुढ़कते फुड़कते, फ्रॉक पहनते हुए, हील्स पहनते हुए, मम्मी की हील्स फिट भी नहीं आ रही है मेरे पैरों में बट मुझे पहन के घूमना है। मैं गिर जा रहा हूँ, मेरे स्टिचेस लग रहे हैं बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा हूँ यार, हील्स पहन के चलेंगे। सबसे फनी चीज ये थी कि उस टाइम मैं हर रोज रोता था क्योंकि मेरी मम्मी की हील्स वर नॉट हाई इनफ, क्योंकि मेरी मम्मी हाई हील्स नहीं पहनती थी। ऐसे करते करते मैं स्कूल में गया एंड स्कूल में तो भाई बच्चों के बहुत सारे साथ हो गए। उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी मेरे जैसी, जो दिखने में लड़का है बट लड़कियों की तरह हरकतें करता है। बट भाई तुम सोचोगे कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, भाई कोई कैसा भी बिहेव करे, हु केयर्स। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हमारे समाज में जो दूसरा कर रहा है उस पे ज्यादा फोकस करो। तुम ये मत फोकस करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर तुम फोकस करने लगोगे तुम्हारी लाइफ में तो क्योंकि तुम्हारे अपने ही बहुत सारे साथ हो जाएंगे कि भाई मेरी लाइफ इतनी सैड एंड पैथेटिक है। तो उससे बचने के लिए लोग दूसरों की खामियों पे बातें करते हैं, और ये चीज तुम याद रखना क्योंकि यही चीज बहुत सारे साल चलेगी मेरी कहानी में। बट जैसे ही मैं स्कूल में गया मुझे बहुत लोग बहुत नामों से चिढ़ाते थे। सबसे पहला नाम जो मुझे दिया गया था वो था लड़की, Which is funny क्योंकि लड़की तो नहीं था मैं। मुझे सुबह उठ के स्कूल जाने में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी। आई नो बच्चे कंप्लेन करते हैं स्कूल जाने के लिए, रोते हैं ऑल दैट, बट मेरा लेजिट रीजन ये था क्योंकि मुझे स्कूल में ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि बच्चे चिढ़ाते थे। टीचर तो भाई आई शुड लर्न हाउ टू नॉट गिव अ फक फ्रॉम दैट टीचर, बिकॉज उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। सामने मेरे कोई बाल खींच रहा होता था, मेरे कोई टाई खींच रहा होता था। मतलब तुम ये सोचो, इतना छुटंका सा हूँ मैं, छुटका ठीक है, अभी भी मैं कुछ ज्यादा लंबा हूँ नहीं, इतना छुटंका सा हूँ मैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरे आसपास के बड़े लोग हैं वो मुझे बुली होते हुए देखेंगे एंड वो मुझे बचा लेंगे, बट किसी ने नहीं बचाया। तो मैं हर रोज रोते हुए जाता था अपने घर पे। एंड फिर मेरा स्कूल चेंज हो गया 3rd क्लास में। 3rd क्लास से पहले बहुत ही रंडी रोना होता था मेरा। हर रोज मुझे स्कूल जाने के नाम पे मौत आती थी। मैं सोचता था कि भाई मेरे को क्यों जाना है, और मैं ऐसे ऐसे रोता था। मैंने ना फोटोज वगैरह देख रखी है अपनी कि मैं कैसे रोता था। मैं बिल्कुल भी क्यूट सी नहीं रोता हूँ कभी भी। मैं व्हेन आई वाज अ लिटिल किड मैं ऐसे रोता था कि भाई नाक बह रही है और लोग मुझे देख के दूर भाग जाते थे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं गे हूँ, बट इसलिए क्योंकि जब मेरी नाक निकल रही होती थी तो वो इतनी नीचे नीचे तक जाती थी कि मेरे कपड़ों में भी लग जाती थी। साउंड्स वेरी फनी, बट उस टाइम तो हाँ इतना ट्रॉमा। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे बचपन से ना थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए था। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो है नया स्कूल। और ये बहुत ही बड़ा स्कूल था, इसका बहुत ही अच्छा नाम था एंड इट्स अ वेरी फेमस स्कूल। इट स्टिल इज वन ऑफ द स्कूल्स जहाँ पे लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का गोल होता है। मैं डीएवी वगैरह की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। एंड मुझे लगा था कि नए स्कूल में जाऊंगा, अच्छे दोस्त बनेंगे एंड ऑल दैट। मतलब आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है। एंड उस टाइम तो मेरे अंदर मेंटल कैपेसिटी भी थी कि मैं दोस्त नए बना सकता हूँ। भाई मेरी पर्सनैलिटी इज सो गुड, आई कैन बी फ्रेंड्स विद माय न्यू क्लासमेट्स एंड
व्हाट नॉट, नई टीचर्स होंगी, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। घंटा कुछ नहीं हुआ भाई, नथिंग चेंज्ड। इनफैक्ट इट बिकेम वर्स एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मेरी जो क्लास में एडमिशन हुआ था वो हुआ था ई सेक्शन में। अब अगर आप कभी इंडिया में किसी भी स्कूल में पढ़े हो, सिट डाउन एंड टेल मी ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन, उसमें से सबसे ज्यादा होनहार और स्मार्ट लोग कौन से सेक्शन में होंगे? ए सेक्शन में, राइट? ठीक है, मेरा जो उन्होंने एग्जाम लिया था, एडमिशन से पहले एग्जाम होता है, वो एग्जाम में मैंने एस कर दिया। ये तो ऐसे क्वेश्चंस लग रहे थे वो कि मैं तो भाई एस्ट्रोनॉट हूँ और मुझसे पूछ रहे हैं कि 2+2 क्या होता है। वैसे तो मुझे अभी भी लगता है कि 22 है, क्योंकि मेरी मैथ से उतना ही रिश्ता है जितना पानी का आग से। एंड हर क्लासरूम का ना कलर बहुत डिफरेंट है। इस क्लास का कलर था पर्पल, और वो भी ब्राइट पर्पल नहीं कि बहुत ही खूबसूरत पर्पल हो कि भाई उसको देख के ही आपको लगे कि वाह यार ये क्लास में बैठ के मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। नहीं ना, नो, वो कलर पर्पल का इतना डेम डिप्रेसिंग कलर था कि उसको देख के एक गोल्डन रिट्रीवर भी डिप्रेस्ड हो जाए। तो उस क्लास में जाने के बाद एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चों ने मुझे वही नाम से चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिस नाम से मैं भागता हुआ इस स्कूल में आया था फ्रॉम डे 2। क्योंकि डे 1 में एवरीवन वाज ट्राइंग टू गेट टू नो मी एंड बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बैग लेके गया था एंड टीचर ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने मुझसे पूछा माय हॉबीज एंड ऑल दैट। मतलब बहुत ही क्यूट सी था वो मेमोरी और मुझे एक्ट में याद नहीं थी वो मेमोरी अंटिल आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। सो इट ब्रॉट सम स्माइल टू माय फेस बिकॉज़ वो बहुत ही क्यूट मेमोरी थी एंड जो मुझे पता भी नहीं था कि वो है मेरे दिमाग में। तो उसके बाद सेकंड डे से एक लड़के ने मुझे अचानक से छक्का बोल दिया एंड वो नाम ऐसा स्टिक हुआ मेरे माथे पे जो कभी उतरा ही नहीं। इनफैक्ट उस बच्चे की वजह से, क्योंकि उस बच्चे ने स्टार्ट कर दिया था, बाकी लोग भी मुझे उसी नाम से चिढ़ाने लग गए। एंड मेरा तो मन है कि मैं सबका नाम यहाँ पे बोल दूं क्योंकि फक दोस बिचेस। तो यहाँ पे क्या होने लग गया कि ये सारे के सारे लड़के लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड ये कुछ लड़कियां और लड़के साथ में मिलके, पहले वाले स्कूल में तो मुझे लड़के चढ़ा रहे थे क्योंकि वो वाले स्कूल में लड़कियों की तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने के लिए एंड दैट इज अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। बट यहाँ पे लड़की और लड़के दोनों मिलके मेरी लाइफ का जो उन्होंने बकचोद किया, मेरी लाइफ के लोड़े लगा दिए, वो तो भाई आई थिंक किसी ने किसी के भी नहीं लगाए होंगे इतने। उन्होंने मुझे चढ़ाना ही नहीं स्टार्ट कर दिया बट उन्होंने बदतमीजी भी करना स्टार्ट कर दी कि वो मेरे जो डेस्क होता था वहाँ पे किसी की भी नोटबुक रख देते थे और फिर वो बच्चा ढूंढता रहता था हर जगह एंड दे वुड फाइंड इट इन माई लाइक डेस्क। वहां से लोगों को ये लगने लग गई कि मैं चुराता हूँ चीजें। और याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या तुम्हें बोला था कि मुझे चुराना बहुत पसंद है? This was the reason, क्योंकि चुराता तो मैं था नहीं कुछ। मम्मी की लिपस्टिक के अलावा मैंने आउट ऑफ सिलेबस आरोप है ये मेरे ऊपर। और ऐसा नहीं होता था कि भाई टीचर्स बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग होती थी कि वो देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और सारे के सारे बच्चे वर अगेंस्ट मी। और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई, फिर इन सारे बच्चों के वजह से मेरे एग्जाम में स्कोर बहुत ही गंदे आने लग गए एंड आई वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन माई अदर स्कूल। तो मेरी मम्मी ने ये चीज देखी एंड मेरी मम्मी ना बहुत डिफेंसिव है अपने बच्चों को लेके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी। मैं वो एप्लीकेशन लेके गया और मेरे 2 पैसे के दिमाग में इतनी अकल नहीं है कि मैं ये एप्लीकेशन चुपचाप टीचर को दे दूं ना। वो तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे ढिंढोरा मारना है भाई, हर चीज का ढिंढोरा मारता हूँ मैं ना। गॉसिपर हूँ कि मेरे पेट में कुछ बात पचती ही नहीं है। मुझे कोई सीक्रेट बताता है ना तो वो सीक्रेट उसको पहली बात तो बताना ही नहीं चाहिए, बट मुझे आप लोग सीक्रेट तब बताते हैं जब उनका मन करता है कि भाई ये सीक्रेट सबको पता चल जाए, क्योंकि मेरे पेट में कुछ बात पच जाए ऐसा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं जैसे ही स्कूल की बस में जाता हूँ, 2 बच्चे थे जो मेरी ही क्लास में थे, सेक्शन डिफरेंट था एंड बट मेरी उनसे बात होती थी एंड दे वर नाइस टू मी एट दैट टाइम। एंड उनको मैंने बताया कि ना अरे तुम्हें पता है मैं ना आज एप्लीकेशन लेकर आऊँ तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। बट लिटिल डिड आई नो मेरी लाइफ जो सिंपल सोच रहा हूँ मैं ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। ये तो पूरे 12 साल मेरे स्कूल के, ओ माय गॉड भाई, उन 2 बच्चों ने ये बात ऐसे फैलाई पूरे स्कूल में जैसे जंगल में आग फैलती हो। और सारे ये जो बच्चे हैं ना, मैंने अपनी बस में 2-3 बच्चों का नाम उनको बता दिया था जिनके बारे में मैं एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। तो ये जो 3-4 बच्चे हैं वो ऐसे मेरे कॉकरोच की तरह मेरे पीछे आए, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे एप्लीकेशन मत दो। एंड पता है हमारी उस एज में हमें टीचर्स एंड अथॉरिटी से बहुत डर लगता होता है। इन बच्चों को मुझे नहीं पता कि डर लग रहा था या उनका क्या सीन था कि भाई मैं एप्लीकेशन लेकर आऊँ तो कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, बट इन बच्चों को उस टाइम डर लग गया। एंड मैं तो भोसड़ीदार होगा कि भाई नाउ आई एम द प्रिंस, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इनको अपने इशारे पे नचाऊंगा। आप देखो तुम, अब आए ना ऊपर पहाड़ के नीचे
नीचे, बट ऐसा ऊंट तो कोई था नहीं वहाँ पे और पहाड़ था नहीं, क्योंकि मैं छुटंका सा, क्या पहाड़ भाई, कुछ नहीं हुआ मेरे से, कुछ हो भी नहीं पा रहा था। एंड मैं बस उनसे ये बोलता सॉरी बोल दो मुझे एंड ऑल दैट। तो उस दिन मैं एप्लीकेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम लाइक बड़ा दिल है भाई मेरा, नहीं करूंगा मैं कंप्लेन। अब इन्होंने मुझसे माफी मांग ली है तो भाई भूल चुक माफ, व्हाटएवर, अब मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। अब मैं स्कूल में जाऊंगा, मैं प्लेग्राउंड में खेलूंगा बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये वो वगैरह, मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। तो अगले दिन मैं यही सोच के अपने स्कूल में गया, बट मैं अपनी एप्लीकेशन घर पे रख के गया था, बिकॉज अब उसका कोई भी यूज नहीं है। अगले दिन से वही सेम चीज चालू भाई। एंड बच्चों ने जब वापस स्टार्ट कर दिया था तो मैं उस दिन बहुत रोया। उस दिन मुझे समझ आया कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, ना तो मैं चेंज हो सकता हूँ, ना तो इन बच्चों को मैं चेंज कर सकता हूँ, और ना ये सिचुएशन से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और ये चीज सोचने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद पूरी लाइफ मुझे यही सहना पड़ेगा। द सैड पार्ट इज कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ये लोग ऐसी ही चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा बचपन नहीं होता है, स्ट्रगल होता है कि हम आज लड़ लें, कल का कल देखेंगे, डे बाय डे जीते हैं हम कि हमारी हिम्मत ना टूटे। पर बहुत सारे लोगों की टूट जाती है। लोगों को समझ नहीं आता है कि जो वो बोल रहे हैं ना, उसका इफेक्ट लोगों पे क्या पड़ता है। तो उसके बाद तो भाई मैंने ये सोच रहा था कि आई विल नॉट लेट देम कंट्रोल माई लाइफ। मैं बचपन से ही बहुत ब्रेव रहा हूँ एंड मैं लोगों को ना उनके मुंह पे 2 गालियां दे देता हूँ अगर कोई मुझे 2 गाली दे। मेरी यूनिवर्स में एन आई फॉर एन आई मेक सेंस, बिकॉज मैं तो कोई चूतिया हूँ नहीं कि भाई तेरी 2 बातें सुन के मैं अपने कानों को बंद कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन जो बुलीज हैं ये तो निकाल ही दे अपने माइंड में। तो उस दिन तो मैं घर आके बहुत ही रोया और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि भाई क्यों रो रहा है, तूने एप्लीकेशन सबमिट किया नहीं? तो आई वाज लाइक कि मम्मी पापा मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझसे माफी मांग ली थी और बिकॉज आई एम अ चाइल्ड मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये सुधर जाएंगे, बट नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है, नहीं बदल सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। एंड बिकॉज मेरे 2 कुत्ते हैं, मुझे पता है ये चीज नहीं सीधी होती है कभी भी। तो मैं अगले दिन गया एंड मैं जाते ही, हमारा एक 0 पीरियड होता था जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो मैंने अपने टीचर को बोला रिसेप्शन जाना है एंड बच्चे मुझे देख रहे थे एंड दे वर लाइक कि कहाँ जा रहा है। तो मैं रिसेप्शन पे गया एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग द एप्लीकेशन टू माय क्लास टीचर, आई गिव द एप्लीकेशन टू द रिसेप्शन टेलिंग देम कि दिस नीड्स टू गो टू द प्रिंसिपल। क्योंकि हूँ मैं 3rd क्लास में, बट मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था तब भी और बहुत तेज चलता है आज भी। एंड आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोस अबला टीवी सीरियल वाली बहू टाइप्स लड़का जो लोगों के जुल्म सहने के बाद भी अपने कमरे में जाएगी और लड़की मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया था, मैं तो तुम्हारा झुंडा कुट दूं। I don't give a fuck, bitch. I don't. If you did something wrong to me, तुम तो मेरी बुक से निकल ही चुके हो भाई, and I will make sure कि तुम्हें पता हो ये चीज कि तुम मेरी बुक से कट चुके हो, ठीक है? I am one of those mean bitches जो तुम्हें फील करवाएंगे कि भाई तुम तो बहुत ही मतलब गिरे हुए इंसान हो और तुम्हें मैं फील करवाऊंगा। I don't think that's a good thing. It's a red flag, but I am the way I am, and अगर कोई मुझे 2 गाली देगा तो मैं तो दूंगा। तो वो एप्लीकेशन जाती है प्रिंसिपल के पास एंड 1-2 दिन लगते हैं। देन मेरे स्कूल की टीचर्स की हेड मेरी क्लास में आती है एंड शी कॉल्स ऑल माय बुलीज 1 by 1। मैंने सिर्फ 4-5 लोगों का नाम लिखा था बिकॉज दे वर द मेन कल्प्रिट्स, दे वर द मेन पीपल हु वर इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर क्लास। इतना तो भाई उर्फी का ट्रेटर्स में भी खौफ नहीं था जितना इन 4-5 लड़कों का खौफ पूरी क्लास में था। ऐसे जैसे ये क्लास का प्रेसिडेंट हो, बट हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था कि क्लास का कोई प्रेसिडेंट है एंड ऑल दैट। एंड 3rd क्लास में कौन ही मॉनिटर बनता है, इतना तो दिमाग भाई बच्चों में होता ही नहीं है, वो क्या मॉनिटर की बात सुनेंगे। तो उन सारे 4-5 बच्चों को बुला के उन्होंने जो सुनाया भाई मुझे तो बड़ा मजा आया उस दिन। तो आई वाज द हैप्पीएस्ट किड, मुझे तो बहुत ही मजा आया। तो ऐसे करते करते 1-1.5 हफ्ता निकल जाता है, 1 महीना निकल जाता है। वो सारे के सारे बच्चे आर फाइन, कोई मुझे बकवास नहीं कर रहा है, इट इज गुड। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ अच्छे से, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए आइडियली। कौन क्या कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, भाई तुम अपनी लाइफ में देखो ना, तुम्हें दूसरों की लाइफ से क्या लेना देना है, कौन किसको प्यार कर रहा है, कौन किसको नहीं कर रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। 1-1.5 महीना निकल जाता है बट दे आर बैक टू व्हाट दे वर। उन्होंने वापस मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले क्या कहा था कि कुत्ते की दम हमेशा टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती भाई। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एप्लीकेशन लेके गया, उनको डांट पड़ी, दे वर फाइन विद मी। इस चीज के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई आई डोंट नो मेरे दोस्त बनेंगे या नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो रही थी। इफ समबडी इज सेइंग समथिंग मीन टू मी, आई एम गोइंग टू से 2 मीन थिंग्स टू देम। आई वाज नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम एनीबॉडी एंड फ्रेंडशिप में यू शुडंट टेक शिट फ्रॉम एनीबॉडी, बट नोबडी इज परफेक्ट। तो मुझे
ऐसा लगा था कि भाई मेरे फ्रेंड्स बनेंगे ही नहीं, एंड स्पॉइलर अलर्ट, नहीं बने मेरे फ्रेंड्स स्कूल में बिल्कुल भी। इनफैक्ट मैं स्कूल से सिर्फ 1-2 लोगों से बात करता हूँ, वो भी बहुत ही रेयरली होती है हमारी बात। 11th एंड 12th ग्रेड से बिल्कुल पहले मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, और वो था